धर्मशाला के समीप तपोवन में 19 से 23 दिसंबर तक होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। 19 से 23 दिसंबर तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर सोमवार को विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि धर्मशाला परिसर में मानसून सत्र का आयोजन भी कर सकते हैं। इसका कारण है कि शिमला विधानसभा परिसर की रिपेयर कार्य होना है। ऐसे में अगले वर्ष अधिक बैठकें आयोजित करना प्रस्तावित है। इससे पहले जिला प्रशासन की टीम ने विधानसभा परिसर तपोवन में सुविधाओं का जायजा भी लिया। तपोवन में 19 से 23 दिसंबर तक 5 बैठकें होंगी। शनिवार को भी सदन चलेगा। विधानसभा परिसर के आसपास उगी घास और झाड़ियों को तपोवन विधानसभा स्टाफ उखाड़ने समेत विधानसभा भवन को सजाने संवारने में जुट गया है। विधानसभा भवन की छतों, कमरों और प्रांगण में फूलों की क्यारियों सहित अन्य व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। विधानसभा भवन की छतों पर रंग रोगन किया जा रहा है। कमरों की उचित साफ सफाई और व्यवस्था चकाचौबंद की जा रही है। विधानसभा प्रांगण में फूलों की क्यारियों में फूलों की देखरेख सहित क्यारियों की सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि धर्मशाला के समीप तपोवन में 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र का आयोजन जो धर्मशाला में होता है वो आयोजित हो रहा है और ये विंटर सेशन की 5 सीटिंग होंगी और 19 दिसंबर पहली सीटिंग है और उसके बाद 23 तारीख तक ये सेशन चलेगा, यानी 5 सीटिंग इसमें होंगी। और इन 5 सीटिंग्स में एक दिन प्राइवेट मेंबर्स डे है, जो थर्सडे है वो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है। प्रश्नकाल के बाद जो है माननीय सदस्य जो हैं वो प्रस्तावों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए विषयों को, जिसमें वो समझते हैं कहीं किसी नीति का निर्धारण करना है, कहीं किसी कानून में परिवर्तन करना है या कोई नया कानून नियम बनाने की आवश्यकता है, तो उस प्राइवेट मेंबर्स डे में ये होता है। तो ये 5 सीटिंग है, एक प्राइवेट मेंबर डे है। और आप जानते हैं कि जो फर्स्ट आवर है विधानसभा का वो क्वेश्चन आवर होता है और हमने ये नोटिफाई हुआ 29 नवंबर को, तो मिनिमम 20 डेज देने पड़ते हैं सेक्रेटेरिएट को, हमारे विधानसभा सचिवालय को, और वो मिनिमम टाइम हमने देकर 29 को इसका नोटिफिकेशन हो गया। और 29 से जो माननीय सदस्य हैं ऑनलाइन ऑफलाइन अपने प्रश्न विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था भी है, ऑफलाइन भी है। तो अभी तक जो माननीय सदस्यों के जो प्रश्न हमारे पास विधानसभा सेक्रेटेरिएट के पास पहुंचे हैं, उसमें स्टार्ट क्वेश्चन जो है जो अंदर पूछे जाने हैं वो 165 के करीब हमारे पास पहुंच चुके हैं टिल नाउ, और अनस्टार्ट जिनके उत्तर जाने हैं वो 59 जो है विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुके हैं। फिर अन्य नियमों के तहत नोटिस जो है वो मान्य सदस्यों के द्वारा भेजे जाते हैं। तो अभी रूल 130 के तहत एक विषय और रूल 101 के तहत 2 विषय हमें विधानसभा सेक्रेटेरिएट को प्राप्त हो चुके हैं। तो अभी तक, क्योंकि अभी समय बहुत है, अभी तो 19 तारीख तक भेजे जा सकते हैं और 19 के बाद 20, 21, 22 तक भेजे जा सकते हैं। तो जैसे जैसे ये आते जाएंगे वो प्रश्न जो है हम विभागों को जो है वो भेज देते हैं और विभाग की जो जानकारी आती है उस जानकारी को फिर विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। तो प्रश्नों की प्रायोरिटी जिसने सबसे पहले भेजे होंगे, जिस माननीय सदस्य के प्रश्न सबसे पहले आए होंगे, वो लिस्ट सबसे पहले होंगे। जो विषय प्रदेश हित के हैं, बहुत गंभीर हैं,
और वो चाहे किसी नोटिस से उठे, किसी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन से उठे या प्रश्न से उठे, वो विषय जो है प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा सचिवालय जो है कार्रवाई में जो है प्राथमिकता उन विषयों को देता है। और ये प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया इस बार भी जो है हम दोहराएंगे। और अभी जैसा आप जानते हैं, हमारे जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो डिविजनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे डीआईजी हैं, यहाँ पुलिस के और एसपी साहब हैं, और अन्य अधिकारी जो हैं, जो जोन स्तर के जो चीफ लेवल के जो सारे अधिकारी हैं, या एक्शन लेवल के जो सारे अधिकारी हैं, एससी एंड एक्शन लेवल तक, उनके साथ जो विधानसभा के परिसर के अंदर जो है किस प्रकार की जो है सुविधाएं और किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी विषय जो है चर्चा में आए हैं। और जो विधानसभा सचिवालय के माध्यम से मुझे उस मीटिंग के द्वारा जो है उन सभी अधिकारियों को सचेत करना होता है, वो हमने किया है। और मुझे लगता है कि सेशन में आप देखेंगे, उसका असर भी देखेंगे, और ये सेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से और जो है यहाँ पर संचालित होगा। और हिमाचल प्रदेश के से जुड़े हुए जो विषय हैं वो चर्चा में आएंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और जो भी ऐसे विषय आएंगे उनको चर्चा में स्थान दिया जाएगा।